बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, मैं आया हूं आपके सामने एक बड़ी गुड न्यूज़ लेके, और गुड न्यूज़ ये है, आप जानते ही हैं, पाकिस्तान जीत गया। पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों ने 2 मैच खेले और 2 मैच जीते। ग्रुप टेबल के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। अगला मैच इंडिया के साथ होगा। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर शाह, यासिर हमीद और इरफान भट्टी साहब। सबसे पहले जाऊंगा यासिर हमीद की तरफ। और लास्ट प्रोग्राम में डिसकंटिन्यू की थी जो बात हमने, पहले वो कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम के अंदर इस मैच को, जो कि हमारा मेन हाईलाइट है ऑफ द डे, इसके ऊपर बात शुरू करेंगे। यासिर हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाबाश पाकिस्तान, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, सबको मुबारक हो। एक कम्प्रिहेंसिव, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। ये वही यूएसए टीम है जिसने हमें वर्ल्ड कप T20 से बाहर किया था लास्ट टाइम। 1-1 हो गया और अब 1-1 हो गया। और अच्छी कम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। आई एम वेरी हैप्पी फॉर साहबजादा फरहान, शादाब खान जी, उस्मान तारिक इज सरप्राइज पैकेज, अ वेरी गुड डेब्यू आई मस्ट से। ड्रीम डेब्यू। 3 विकेटें ली हैं जी, 4 ओवर्स में 3। टांगे कांप गई होंगी, टांगे बिल्कुल क्या थे, कांपे टांगे, कांपे। उसने बिल्कुल एक अपनी प्रेजेंस, और उसने स्टैम्प हिज प्रेजेंस विद एक्सीलेंट स्पेल। नाउ विल कम बैक टू दैट पॉइंट जो आप कह रहे थे। वो क्या था जी, वो बात कौन सी थी जो वो तो भूल गया। यासिर आप कर रहे थे मैं तो सुन रहा था। भूल गया। चले कोई बात नहीं, आप कोई और बात कर लें। आप सारी बातें ठीक करते हैं, आप कोई और बात करें। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपका हुस्न नज़र है। थैंक यू। ज़रा नवाजी है। द प्लेयर इज़ माइन। आप हमारे साथ हैं और बड़ा वी आर एंजॉयिंग योर कंपनी एंड एक्सपर्ट कमेंट्स सबके, भट्टी साहब के। नहीं, आई मस्ट से कि आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और माशाल्लाह इरफान भाई इज़ सो काइंड, नाइस। यासिर इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह, डे बाय डे इज़ इम्प्रूविंग एंड स्किल्स आर इनहेंसिंग माशाल्लाह। बॉलर तो ये अच्छे थे ही जी, बिल्कुल, लेकिन स्क्रीन पे बैठ के एक्सपीरियंस आ जाता है। तो एवरी डे यू विल बी गेटिंग। देखिए, हमने स्क्रीन को खूबसूरत भी बनाना था ना। हाँ, हुस्न माशाल्लाह, ये तो करना था। ये तो हमारा मेसी है ना, पाकिस्तान का मेसी। बिल्कुल ये क्रिकेट का मैच है। इरफान भाई बिल्कुल क्रिकेट के मेसी हैं। बड़ा मैसअप किया हुआ है इन्होंने, बड़ी टीमों को, बड़ा मतलब पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। अब्दुल कादिर के बाद इनका नाम है पाकिस्तान में और दुनिया में माशाल्लाह, बड़े फ़ख्र के साथ। इरफान भाई, मैच के ऊपर आते हैं। बड़ी अच्छी विक्ट्री थी। कुछ ऑब्जर्वेशंस तो डेफिनेटली हैं, मेरी भी हैं। मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, आप कमेंट करते जाएंगे, लेकिन आप अपनी राय दें। आपको मैच कैसा लगा पाकिस्तान सर? सबसे पहले तो आपको भी, मेरी टीम को और सबको, पाकिस्तान को मुबारक हो। सेकंड मैच भी जीते हम लोग। और जैसे हमें उम्मीद थी उस तरह तो नहीं खेले, लेकिन बहुत अच्छा। मैंने कल भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ों में कमी थी। तो उसमें यह था कि हमने कल भी कहा था कि 180 प्लस में स्कोर होगा, तो इंशाल्लाह ये अच्छा ही मैच होगा और अच्छा स्कोर टोटल होगा। तो साइम अयूब ने बहुत अच्छा, ऊपर से साइम अयूब और साहबजादा ने, साहबजादा फरहान। साइम अयूब से तो मुझे शिकवा है, वो उसकी तरफ बात नहीं। उस पर शिकवा ना करें, वो उसकी गेम ही ऐसी है, वो जब उसको लगती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सबके सामने रखूंगा अपने पैनल के आगे। लेकिन चलें, आप प्लीज़ पहले अपना तजज़िया दे दें, फिर मैं अपने शिकवे आपके आगे। उसके बाद शादाब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बॉलिंग भी जी। जिस तरह हमें उम्मीद थी उस तरह ही हुआ, लेकिन उस्मान खान आज भी उस तरह नहीं किसने रन किए, लेकिन चले कोई बात नहीं। सिचुएशन ऐसी थी वहाँ पे, सिचुएशन ऐसी थी, लास्ट ऐसे खेलना पड़ा। तो ये कि मेरे ख्याल में यूएसए ने मिस रीड किया है, टॉस जी के पाकिस्तान को बैटिंग कराई है। पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया और अगर आप देखें तो 54 रन की पार्टनरशिप हुई है। बहुत अच्छा। क्योंकि अब T20 में देखते हो जहाँ पे पार्टनरशिप लगती है तो दूसरी टीम नीचे लग जाती है जी। 54 रन की पार्टनरशिप वो हो गई है। फिर साहबजादा फरहान और बाबर आजम के, बाबर आजम आज लग रहा था कि बाबर आजम खेल रहे हैं तो उनकी जो पार्टनरशिप थी 77 रन की, 70 कुछ थोड़ा सा लगा तो है, आपको टाइम लगता है विकेट में एडजस्ट होने के लिए। तो स्टार्ट नर्वस था, बट एक बाउंड्री लगाई उन्होंने, छक्का, उसके बाद वो बिल्कुल अपने कलर में आ गए। क्योंकि वो अगर आप देखें 2 विकेटें गिर गई तो प्रेशर भी होता है उस टाइम, आपको टीम को लेके जाना होता है कि सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। उसने अच्छा हैंडल किया और आगे उसने शॉट बहुत अच्छे किए, जिसने अपना स्ट्राइक रेट उसने कवर किया और
बहुत ज़बरदस्त खेला आज लग रहा था कि पुराना बाबर आजम है, उसकी 77 उसकी पार्टनरशिप हुई है। साहबजादा फरहान को देख लो, मैं पहले भी कहता कि वो मैच्योर क्रिकेट खेल रहा है जी, क्योंकि वो जब बाउंड्री मारते उसके बाद वो स्ट्राइक रोटेट करता है और इसी वजह से वो अपने इनिंग्स बिल्ड करता है जी। तो इस तरह ये साइम अयूब को भी यही करना चाहिए, उसको थोड़ा सा अपने इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए क्योंकि अगर आप सेट होते हो, मतलब ये कि पिछले मैच में 23 इस तरह किया है, इसमें 19 रन किए, इसका मतलब वो सेट हो गए और सेट होके बंदा आउट हो जाए फिर टीम नीचे लग जाती। तो ये है कि इनको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अब जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये है कि साइम अयूब, वो जो इनिशियल जिटर्स होते हैं वो तो उनको होते नहीं हैं। वो स्टार्ट्स ऑफ हिज मैच वेरी कॉन्फिडेंटली, बड़ा अच्छा वो स्टार्ट ले लेते हैं जो कि बहुत सारे बैट्समैन के लिए मसला होता है टू यू नो गेट इनटू द ग्रूव ऑफ द गेम और स्टार्ट अच्छा ले लें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लेकिन एक फीलिंग ऐसी लगती है जैसे उनको ये इल्म नहीं होता कि फील्ड प्लेसमेंट कहाँ पे है, क्योंकि जो शॉट उन्होंने खेला वो अगर कोई बैट्समैन ज़ाहिर है पिच पे जाता है, फील्ड देखता है, तो जो शॉट उन्होंने खेला वो पूरा शॉट खेला और फील्डर के हाथ में मार दिया। और कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो शॉट कोई इतना कंपेल्ड थे कि खेलना ही पड़ना था उनको। ही डिड नॉट जज द फील्ड, ही जस्ट प्लेड हिज शॉट, वेंट ऑन विद द शॉट एंड गॉट कॉट। तो यही बात मैं आपके लिए सलमान अली आगा के लिए भी करूँगा। मैं बड़ा ही हैरान हुआ कि उन्होंने जो शॉट है पुल मारा और फील्डर को हिलना भी नहीं पड़ा, सीधा उसके हाथ में गया। तो वो शॉट वो कहाँ देख रहे थे, उन्होंने फील्डर नहीं देखा, और फिर अगर देखा था तो ये शॉट क्यों मारा उन्होंने, और अगर वो उनका इंटेंशन छक्का मारने का था तो ट्रिजेक्टरी बैट की बिल्कुल छक्के वाली थी ही नहीं। उन्होंने ही जस्ट पुल्ड इट फ्लैट, lofted shot right into the hands of the fielder. I'm unable to understand. Please इन दो पे कमेंट करें। सबसे पहले जो मुझे ऐसे लगता है जैसे साइम अयूब ना फील्डर देखता ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि जब भी आप किसी फील्डर को देखेंगे तो बॉल ऑटोमेटिकली फील्डर के पास ही जाती है जी। ये क्रिकेट में है इस तरह का ना जी। लेकिन यह कि इसको ये अपने शॉट्स खेलता है, रोकता नहीं है। इसने बस अपने आइडिया, आपने वेरी फर्स्ट बॉल देखा होगा कि बॉल कहाँ था और इसने चला दी पहला ही बॉल ही, ये नहीं देखा कि पहला बॉल है मैं देख लूँ क्या होता है, कोई नहीं। तो मेरा नहीं समझता कि वो बॉल को फील्डर्स को देखता कि फील्डर कहाँ है और कहाँ मैं मारूँ, ये वो नहीं चेक करता। मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको ही नीड्स टू फाइन ट्यून हिज बैटिंग थोड़ा सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है, बड़ा एक्सपर्ट पॉइंट है कि वो जब खेलता है तो उसको ये नहीं पता वेयर द फील्डर, वेयर द गैप इज़। So yeah, definitely he needs to work on this because इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें जो है वो रीड हो जाती हैं और उस पर वर्क शुरू कर देते हैं। एनालिस्ट हैं और उसके अलावा यू नो पूरा एंटरप्राइज बैठा होता है, सपोर्टिंग स्टाफ है, मतलब आपने ये चीज़ नोट कर ली है तो डेफिनेटली जाहिर है जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो फौरी तौर इंतजार में होते हैं कि वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, बॉल आया खेल दिया और सीधा फील्ड गया। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो बेस्ट उसको जब ये चीज़ रियलाइज़ होगी ना तो तब उसको वो चीज़ को ठीक कर सकता है। हम जितना मर्जी कहते रहे जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे एज ए प्लेयर आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकेंगे। और ये बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग होती है आपके हेड में, आप सोचते हो, जब रियलाइज़ करते हो आप सोचते हो, बिल्कुल जब सोचते हो तो चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू, फिर एडजस्ट कर लेते हैं आप। और दूसरी बात आपने की सलमान की, बिल्कुल यू आर राइट, क्योंकि पुल वो नहीं मारता, वो अपनी रिस्ट को ब्रेक करता है जी। जो ये शॉट मारता है वो पुल जो मारता है वो पूरा पुल नहीं है, पुल आगे से नहीं लिया, फ्रंट ऑफ स्क्वायर नहीं मारता, वो थोड़ा अंदर की तरफ मारता है ये शॉट। बिल्कुल तो उसकी वो जो शॉट पक्की थी उसने देखा नहीं है कि फील्डर खड़ा है या नहीं खड़ा, वो ये समझा कि शायद छक्का हो जाएगा, लेकिन इतनी फ्लैट ट्रैजेक्टरी पे एब्सोल्युटली नहीं, वो एरिया जो है गलत चुना उसने, नहीं, क्योंकि अगर फील्डर ना होता तो डेफिनेटली छक्का हो जाता, लेकिन फील्डर खड़ा हुआ था, वो तो फील्डर देखना चाहिए। अगेन देखिए कल ये एक बात की थी फराज भाई जी और इरफान भाई ने भी एग्री की थी ये बात, अगर आप एज ए बैट्समैन जब जानबूझ के गलती करते हो ना तो नेक्स्ट मैच में ना फिर आपसे गलती हो जाती है जी। तो मतलब वो फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ख़राब होती है। जो आउट ऑफ फॉर्म बंदा क्यों होता है, गलती से नहीं होता, मस्ती से होता है। एक गलती और मस्ती में फ़र्क है, गलती तो चले एक दफ़ा होती है ना, हो जाती है, मस्ती होती है बार बार होती है। मेरे ख्याल में तो वो उसका फेवरेट शॉट है जी जो साइम अयूब ने खेला है जी, और स्काइसल वॉक का अगर देख ले वेरिएशन के साथ स्लो वन भी कर रहा था और अच्छी जगह से बॉल कर रहा था। वो बॉल अगर आप देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर ही था और वही शॉट उस पर बंद था, लेकिन उससे मेरे ख्याल में ये जज नहीं हुआ कि उसने स्लो वन किया हुआ था जी।
क्योंकि वो ज़्यादा जोर क्योंकि फेवरेट शॉट है। और यासिर इसके ऊपर भी मार लें, साहिबजादा फरहान 73 रन और उसके बाद बाबर आजम 46, शादाब 30 रन। बड़ा अच्छा इन्होंने वो किया। शादाब बहुत अच्छा खेला है। इनके जो बॉलर हैं शैडली वैन शेल्विक, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप देखें कर दिए, इसने पहले मैच में भी 4 आउट किए, इसने 2 मैचों में 8 विकेटें हो गई। ही वन फॉर द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। यही इनका एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, लगता है ऐसे। और बॉलिंग अच्छी जगह से, बहुत अच्छी जगह से बॉल करता है, बहुत अच्छी जगह पे बॉल। मजा आया इसकी बॉलिंग। बट ये है कि हमें थोड़ा सा ना अब यू नो जो पॉजिटिव्स है ना उस पे हम जरा बात करनी चाहिए हमें, और उस पे हम आते हैं, उस पे भी हम आते हैं कि हमारी टीम ने क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, लेकिन अधूरी कहानी है। अब देखें 46 रन, मेड एवरीथिंग, आधा सच। चले थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा ना, अब क्या करें। नहीं अच्छा खेला है। आज थोड़ा सा ना उसका बाबर का मेरे ख्याल से उसका कॉन्फिडेंस, उसको रात को नींद भी अच्छी आई, शायद हाथ में फिर गया वो मैंने नहीं देखा आउट वो किस तरह हुआ, बट उसने जो 1 ओवर में जो उसने लूटा है ना, वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस आएगा। जिस तरह वो शादाब ने बहुत अच्छी शॉट, शादाब ने जो इनिंग खेली है, फ्लॉलेस इनिंग्स थी ना, बहुत खूबसूरत खेले, ब्यूटीफुल, कंट्रीब्यूटेड विद द बॉल आल्सो, बहुत अच्छा खेले हैं वो, बिल्कुल। एज फॉर सुपर्ब, हाँ ऐसा ही है। आज देखें शादाब बहुत अच्छा खेला है। शादाब अगर देखें तो उसने 30 रन किए आखिर में आके, और बाकी जो प्लेयर्स थे उनके साथ उस तरह नहीं दे सके जी, लेकिन वो खेलता रहा और अच्छे शॉट मारता रहा, तो उसकी वजह से 190 स्कोर हो गया जी। बॉलिंग में अगर आप देखें उसकी, तो बॉलिंग में पहले, क्योंकि इसने अभी जो कम बैक किया उसकी बॉलिंग बेहतर हुई है, लेग स्पिन इसकी बहुत अच्छी हुई है। पहले ये ज़्यादातर स्ट्रेट बॉल पे और गुगली पे ज़्यादा डिपेंड करता था, लेकिन अभी मैंने देखा आज ये आगे भी कर रहा था बॉल, इसका बॉल ब्रेक भी हो रहा था नेप के साथ, तो कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करता, उसने इसलिए 2 आउट भी किए हैं जी। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस वाला बॉलर है। मैंने ये बात पहले भी बड़ी दफ़ा मैंने की है कि शादाब का इस दफ़ा टीम में आना, इट विल ऐड द वैल्यू इन द टीम, क्योंकि काफ़ी सारी मार खा के बाहर हुआ था, और जब ये वापस आया तो इन फॉर्म वापस आया, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और ये इस वर्ल्ड कप में आप देखना, इस वर्ल्ड कप में ही विल बी वेरी हेल्पफुल इन दिस कंडीशन। मुझे काफ़ी चांस लग रहा है कि पाकिस्तान कैन बिकम चैंपियन दिस टाइम ऑफ द ईयर। बिल्कुल, दे प्लेड लाइक चैंपियन टुडे, बिल्कुल बहुत अच्छा खेला है। अच्छा, कुछ वो ऑफ कलर नजर आए अपने लेफ्ट आर्म से नवाज, कुछ थोड़े से बैटिंग में भी 5-10 गेंदों पे 5 रन, बिल्कुल उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, और बॉलिंग में ठीक रहे हैं, 3 और में देखिए फेलियर भी ड्यू होता है ना, बॉलिंग अच्छी की। हाँ, ये भी है। जब आप एज ए टीम खेल रहे होते हो तो कभी आपकी परफॉर्मेंस नहीं भी होती, ऐसा ही है, बट आपकी परफॉर्मेंस उसी टाइम आती है जब व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। जी बिल्कुल, ठीक है। नवाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, और जिस तरह मैं समझता हूँ कि फ़हीम अशरफ भी उस कैटेगरी में आ रहा है, जिस तरह उसने लास्ट मैच जिताया है, आई मीन दैट वाज आज उन्होंने हाँ जी, और आज 1 रन किए तो इट्स ओके, नजर नहीं लगेगी, नहीं कोई मसला नहीं होता जब इस तरह का प्लेयर नजर लगी। अब नहीं लगेगी ना नजर, मतलब आज के मैच में, वरना तो नजरें लगा लेते ना लोग उनके ऊपर, हाँ जी, तो अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि चलो वो लग गया, सारे चिप इन करते हैं ना, यू नो, जब टीम वर्क होता है तो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी देखें कि ये जो उस्मान तारिक को खिलाया, ये तो मुझे मिस्ट्री बॉलर लगा जी, और इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और आपने ये देखा कि इसने कोई ऑफ स्पिन कर रहा था, कोई कैरम बॉल कर रहा था, और थोड़ा बिल्कुल मुंह में नहीं खिला रहा था, थोड़ा दूर करके खिला रहा था, जिसकी इरफान भाई बिल्कुल आप बड़ा अच्छा कमेंट इस पे कर सकते हैं, और करें, और फिर यासिर भी करें। जो मैंने देखा वो एक्शन भी फ़र्क है इनका, हर बॉल एक एक्शन से नहीं करते, ऊपर से भी बॉल करते हैं, फिर और थोड़ा सा जब बॉलिंग कर रहे हैं भी बड़ी वेरिएशन बहुत ज्यादा है, 3-4 किस्म की वेरिएशन। अच्छा, देखा होगा एक बार इरफान भाई कंटिन्यू करें, एक चीज़ ऐड करें, इरफान भाई कंटिन्यू करें। बहुत रेयर केसेस में कोई ये एक मैच में जिस तरह वो पिटेगा, जिस तरह पिट नहीं जाता बहुत ज़्यादा, 4 ओवर 50 रियर यासिर पिटेगा तो तब जब प्रेडिक्ट होगा, जब प्रेडिक्ट ही नहीं होगा, जब 3-4 किस्म के एक ही मैच में बॉल, ये हो जाएगा प्रेडिक्ट, मुझे नहीं लगता हो जाएगा, इट्स नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, लेट्स सी कब होता है, लेकिन भी 1-2 साल अगर एक बॉलर की एक ही ओवर के अंदर 3 किस्म के एक्शन भी हैं, यानी ऊपर से भी ला रहा है, बीच में से भी ला रहा है, नीचे से भी, तो कितना प्रेडिक्ट कर लेंगे आप? द गैप किल्स इट,
वो जो रुकता है ना तो इसकी है, लेकिन आप ये देखें कि क्रीज भी यूज करता है, बिल्कुल क्रीज भी यूज करता है, हाथ भी यूज करता है, कभी रोक लेता है, ट्रैजेक्टरी भी रोक के करता है, फिर ऐसे ऐसे करके करता है। इसको कहते हैं सब कुछ ही करता है। अच्छा, ये वो चीज़ है, वही 6 चीज़ें हैं जिसके लिए टैलेंट की जरूरत है। टैलेंट की जरूरत है, वो सारी 6 की 6 हैं, 6 स्किल। जो कहते हैं आप बताएंगे तो नहीं ना वो 6 चीजें? मुझे तो याद है, आपको याद है? आप बता दें अगर याद है। अच्छा बता देता हूँ। बता। पहली चीज़ देखें, ये 6 चीज़ें आपके पास हो तो अगर आपके पास टैलेंट की ज़रूरत नहीं, आपको टैलेंट नहीं भी है ना, फिर भी आप ये यासिर हमीद फार्मूला है, आपने इसे गौर से सुनना है। अगर ये 6 चीज़ें आपके पास हैं, फिर आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ यासिर हमीद को सुनने की ज़रूरत है। प्लीज़ ओवर टू यू। पहली चीज़ है शोइंग अप। ठीक है कि आप जहाँ पे जो भी करें आप टाइम पे यू हैव टू बी देयर, आपने आना है बिफोर टाइम, उस काम के लिए। इस पे भी एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा जापान की, लेकिन अभी नहीं, फिर किसी दिन। दूसरी चीज़ है एनर्जी। ठीक है जी। तीसरी चीज़ है एटीट्यूड। ठीक है। चौथी चीज़ है एफर्ट। ठीक है। पांचवी चीज़ है कमिटमेंट, और जो छठी चीज़ है वो है फोकस। अगर आपके पास ये 6 चीज़ें, आपको टैलेंट नहीं भी अल्लाह ने दिया हुआ, तो फिर भी आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन यासिर हमीद ने हमें बताया है। हम इसको जितना प्रमोट कर सकेंगे करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर नौजवान में ये 6 चीज़ें डेवलप हो जाएं, और अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया है तब भी, और अगर नहीं दिया तब भी, वो इस फार्मूले पे काम करके कामयाबी की मंजिलें तय करता चला जाए। इसमें सर थोड़ा सा मैं एक आपको बताता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये सारी 6 चीज़ें पाकिस्तान टीम में आने के बाद मिसबा में आई हैं, वो फिर उसने कम बैक किया है, फिर उसने अपना सारा कुछ शो किया, पाकिस्तान को देखे चैंपियन बनवा दिया। मतलब मिसबा में आने के बाद वो पाकिस्तान टीम में आया है? जी, मिसबा में पहले थी, लेकिन उसको टीम से निकाल दिया था ना। अच्छा। फिर उसने इन 6 पे अमल किया है, तब वो आया पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल। हाँ, पहले जब मेरा डेब्यू हुआ था अच्छे तरीके से नक्शा बना के दे दिया। तो उनके पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, और क्रीज अच्छी तरह यूज़ करता है, और उसका एक्शन अगर देख ले तो एक एक्शन से वो बॉल नहीं कर रहा, वो कभी लोस में कर रहे हैं, कभी बीच में, कभी हाई आर्म भी कर रहा है, साइड से कर रहा है, तो वो बैट्समैन के फ्लो को खराब कर देता है। और बैट्समैन वेट कर रहा है, उसके ऊपर भी आप प्लीज करें, क्योंकि पॉज बड़ा, जहाँ पे वो जंप करता है, जो डेंजरस चीज़ है उसका पॉज है। वो वहाँ पे आगे नेट में भी हम कभी ऐसे बॉलर को नहीं खेलते, यार क्या कर रहे हो भाई, सही बॉल करो, हम सही बॉल करो, डांट के भेज देते हैं कि तेरा एक्शन खराब है, ठीक करके आओ। वैसे ये अच्छा भी ये बात की आज, ये अच्छा भी है कि वो पोज करता है तो उसको पता चलता है कि बैट्समैन फीट यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अच्छा वैसे ये नॉर्मली लगता तो है कि पॉज लेना बैट्समैन के लिए बड़ा एक मुश्किल क्रिएट करता है, लेकिन इसके लिए बॉलर को भी इस पॉज को मास्टर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब रुकते हैं तो आप अपना भी टेम्पो तोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा वहीं से बॉल करना इतना आसान नहीं होता। ये दिखने में आसान लगता है, करने में बड़ा मुश्किल है। सर बिहाइंड द इस यहाँ तक पहुँचने से पहले इसकी बड़ी प्रैक्टिस होगी, बहुत तभी तो इस बॉल पे इस पे कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। नेट में भी ये सही कह रहे हैं यासिर कि जब कोई बॉलर इस तरह बॉल कर रहा है तो कहता भाई तू रहने नहीं दे, तू किधर आ गए। लेकिन ये एक बड़ा डांट के भेज देते हैं, और अंदर से तो मुश्किल हो रही है तो भेज देते हैं, जाओ। फास्ट बॉल वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच, और उसने 3 आउट किए हैं, T20 बहुत जबरदस्त स्टार्ट है पाकिस्तान। एक चीज मैच बना दिया। T20 जो है ना, बैट्समैनों की क्रिकेट रह गई है। अब इसमें आपको सरवाइव करने के लिए ना कोई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल। जिस तरह ये अब है, ये मेरे ख्याल से अब यंगस्टर इस चीज़ के बारे में सोचेंगे एज अ बॉलर। बिल्कुल यार हम दूसरा किस तरह आपको पिच से सपोर्ट तो मिल नहीं रही। बिल्कुल, आप फ्लैट ट्रैक्स हैं सारे, और जाहिर है फिर ये इसी तरह बैक ऑफ द हैंड वेरिएशन, कटर्स, चीज़ें, एक टाइम आएगा बैट्समैनों के ना वो मजे खत्म हो जाएंगे, हर तरफ ये बॉलर होंगे, टीम में 5 ऐसे बॉलर होंगे, एक ऐसा कर रहा होगा, एक ऐसा। टीम की एक चीज नोट की है, बैट्समैन शुभम जो है वो अनफिट था, उसको खिलाया, और वो एक टांग से अगर आप देख ले उसके रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जाके 50 रन कर गया। लेकिन वो बैटिंग बहुत अच्छी कर गया है, उसने 51 रन किए उसने। और ये शायान को देख लो, शायान जहांगीर जो ओपनिंग के लिए आया हुआ, तो उसने 49 रन किए 34 बॉल्स पे। तो ये पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट आप शुभम रंजने की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, 51 रन ऑन 30 बॉल्स जी, 170 का स्ट्राइक रेट, वो अनफिट भी था, एक टांग से अनफिट था। दूसरा ये क्या, वो उससे सही चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी 51 कर गया। देखिए घिरते पड़ते भी टीम गेम है, इसको कहते हैं एफर्ट। अब आप ये देखिए कि घिरते पड़ते भी 158 इन्होंने किए है जी, और जो न्यूजीलैंड के साथ यूएई का मैच हुआ है 173 उन्होंने किए जी।
तो आपको अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी हो ना तो फिर 170 180 ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है पाकिस्तान को हर मैच में रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि टीमें ये बात साबित हो गई कि इसमें आप वो श्रीलंकन फैक्टर नहीं डाल सकते कि लो स्कोरिंग पिचेस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, जिस बैट्समैन ने खड़े होकर कोशिश करनी है उसने स्कोर करना है, और वो आज हमने देख लिया कि यूएस की परफॉर्मेंसेस, जहांगीर ने 49 किए हैं, फिर ये रंजने ने 51 किए हैं, बीच में एक 29 भी हैं कुमार के, तो ये स्कोर्स तो हुए हैं, स्कोर्स तो हुए हैं। और ये अगर देखा जाए यूएस ने कितने मैचेस खेले हुए हैं और पाकिस्तान अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, तो उसके खिलाफ खेलते हुए ये अच्छा भला स्कोर है जो इन्होंने किया है। नहीं, पाकिस्तान इससे भी अच्छा स्कोर कर सकता था। पाकिस्तान तो खैर 220 भी कर सकता था। आपने बात की है, जिस तरह साइम की बात की है, साइम को थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो साइम से भी ज़्यादा सलमान अली आगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। सारे कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं, सारे कप्तान को भी चाहिए, नहीं बिल्कुल करना चाहिए। और ये देखिए, ये आउट होना कोई मसला नहीं है, अच्छे बॉल पे आप आउट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मीडियोकर शॉट था। फॉर ग्रांटेड ले रहे ना यार, फॉर ग्रांटेड आप क्यों ले रहे हो? क्रिकेट को आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करोगे, इधर ही 3 आपको ऐसा तड़पाएगी कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा मारा है लेकिन गेम में नहीं गया, सीधा अनफॉर्चुनेटली हाथ में चला गया। यासिर शाह, मैं आपसे बहुत ही माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा, बहुत ही माजरत के साथ, क्योंकि शॉट बहुत ही बुरा था, शॉट बहुत बुरा था, क्योंकि फील्डर खड़ा हुआ था तो वो आउट हुआ। यासिर शाह फील्डर खड़ा हुआ था। देखिए आप बहुत मेरे से ज्यादा क्रिकेट जानते हैं, लेकिन फील्डर बाउंड्री पे खड़ा है, मतलब ये है कि आइडिया छक्के किया, मेरा इतराज ये है सामने मिड ऑफ के ऊपर से मिडिल हो गया ना, छक्के के लिए जहां भी नहीं रहता, वो देखा ऐसे करो वो चौका हो जाएगा, लेकिन वो जब बॉल अंदर आया, उसका बॉल थोड़ा सा अंदर आता है, बॉलर का बॉल थोड़ा सा अंदर आता है, वो अंदर आया और वो वहां पे फील्डर के साइड पे चला गया। यासिर शाह बॉल उसका मिडिल हुआ, पता होना चाहिए वेयर माय फील्डर इज यार, उसने ब्रेक की है, अपनी रिस्ट ब्रेक की है। देखें अगर वो ये मारता ना, ये क्योंकि बॉल अंदर आया ना, यासिर हमीद मेरी रेस्क्यू के लिए आए, क्योंकि मैं तो अब इससे ज्यादा यासिर शाह को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बॉल ओवर टू यू, डिफेंड माय केस। आप तो ऐसे चेक कर ले, बॉल पिच के बाद ना अंदर आया, अगर इधर होता तो फिर ये जाना, लेकिन अंदर आया तो फिर वो बॉडी में आ गया। अच्छा चले, तो बॉडी में आया तो नीचे मारना चाहिए। मैं इसको यूं कर लेता हूं, मैं अपना केस आपके सामने दूसरे तरीके से रख देता हूं कि इट वाज ओनली द थर्ड बॉल ही वाज फेसिंग, ठीक है, एक स्कोर करके खड़े हैं आप, तीसरा गेंद है, तो जरा अगर आप श्योर हो तो मार दें। नहीं, जिससे हमारे एग्रेसिव कप्तान है, पिछले 2-3 महीने से उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी जा रही है। अब ठीक हो गई, 18 बॉल पे 50 अब 2 मैचों में ना परफॉर्म करके यासिर शाह ठीक हो गई है। अब अगला मैच है इंडिया के साथ और स्कोर पीछे 2 मैचों का है 2, और मैं आपको बताऊं कि कप्तान 50 करेगा इंशाल्लाह, और उसमें वो करेगा भी। देखिए मैं जो चीजें आपको बैक करूंगा, थैंक यू वेरी मच। उसकी एक रीजन है, वो कैप्टन है जी, उसको ऐसी शाटें आते ही नहीं मारनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, मेरे ख्याल में तो उसको ऐसा नहीं मारनी चाहिए, हल्का मार दे, छक्के के लिए क्यों जा रहे हो, थोड़ा सा सेट हो जाए, थर्ड बॉल सर फिर मैच पड़ जाता है ना, डिपेंड, पाकिस्तान प्रेशर भी तो ले जाता है ना, अगर 2-3 ऊपर से पता होता कि बंदा विकेट। मुझे अफसोस ये है, सही नजर आता है, मुझे अफसोस ये है कि सॉरी मुझे अफसोस ये है कि उसकी फॉर्म अच्छी है, इंसान की जब फॉर्म अच्छी होती है, गलतियां जब करता है ना तो वो फॉर्म चली जाती है, फिर बंदा अफसोस ही करता रहता है। मैं बड़ी दफ़ा इस तरह हुआ। यही पॉइंट है, जोर देने का मकसद भी यही है कि अगला मैच आपका, नाउ यू नो दैट यू आर प्लेइंग विद इंडिया, यस, आफ्टर यूएसए ही शुड हैव बीन लुकिंग फॉर अ वेरी गुड स्कोर, जिसके अंदर उसको ये कॉन्फिडेंस मिलता कि वो टीम को इंडिया के सामने उतारता और उसके अपने पीछे भी स्कोर होता, तो इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर हिम। अब ये उसकी अपनी रेपुटेशन के लिए अच्छे नहीं है। मिडिल ऑर्डर हमारा पहले भी इतनी स्ट्रगल करता है, हमेशा स्ट्रगल करता है। ये इनको अब सीरियस खेलना चाहिए, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इतनी मुश्किल से अभी उसकी हवा कर रहे हैं। पहला ओवर हमने जो शाहीन शाह अफरीदी का देखा, आपने भी देखा, आप देखिए ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, एक लाइन नहीं थी, उसने 4 ओवर में 42 रन दिए, एक आउट किया। किसने? ये शाहीन। अच्छा पहला ओवर, चलो उसको शाहीन को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। पहला बॉल उसने किया लेंथ, बिल्कुल, दूसरा बहुत अच्छा बॉल था, वो अच्छा बॉल, वो पूरे ओवर में वही अच्छा बॉल था, किए बाकी बॉल, दैट्स दिस इज द पॉइंट। अगला बॉल किया हम, बिल्कुल हम बात कर सकते हैं, क्योंकि शाहीन नाम का अटैकिंग बॉलर है और वो जा रहा था कि स्लिप लिया हुआ था कि अगर आगे से मैं बाहर निकालूंगा तो वो लग जाए, लेकिन वो ज्यादा मुंह में हो गया बॉल, जिसकी वजह से कवर में चौका, थोड़ा सा बाहर भी था, और जिसकी वजह से बॉल जो था वो फुल टॉस। सर प्लीज। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतना स्टाफ भी बैठा हुआ था, खुद भी इतना एक्सपीरियंस है कि भाई क्यों नहीं हो रही, ये तो बात है।
एक आध बॉल होता है, ये तो नहीं इस लेवल पे आके अब आपको कोई समझाएगा कि तुम आके ऐसे करो। भट्टी साहब मेरा एक और बड़ा हम्बल सा क्वेश्चन आप तीनों से है, आपने उस ओवर का लास्ट बॉल देखा? जी जी, जो एक फुल टॉस था जिसके ऊपर 4 पड़ा। अब मुझे आप ये बताएं कि ही वाज गोइंग फॉर अ यॉर्कर, an attack bowler who doesn't have control over a यॉर्कर कि जब वो मारना चाहे तो यॉर्कर लग जाए। देखिए नया बॉल से मुझे तो नहीं समझ, नए बॉल से आपके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तो फिर आप ऑफ ना करें, फिर आप लेंथ बॉल करें जो जिस पे आप बीट कर रहे हैं। एक टाइम था इसके नया बॉल क्यों नहीं होता? फिर हर वर्ल्ड कप में यही करता है, क्यों नहीं होता? भी ये कंट्रोल तो होना चाहिए। एक वर्ल्ड कप था भट्टी साहब, एक वर्ल्ड कप था, इसका यही बॉल हो रहा था जिसमें इंडिया के अगेंस्ट। डोंट लूज दिस थॉट। आप नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। लेट्स टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं ग्रुप ए की, जिसमें पाकिस्तान अभी टेबल के ऊपर टॉप पे है विद 2 विक्ट्रीज़। 2 मैच खेले हैं, 2 ही जीते हैं। इंडिया ने 1 खेला है, 1 जीता है। अगर दिखा दें तो इसके ऊपर हम ये ज़रा नज़र मारें काइंडली, और रन रेट भी बस मुनासिब है, ठीक है। 2 मैच हमने खेले हैं, 2 जीते हैं। ये जो इफ़ और बट वाली सिचुएशन थी उसमें से निकल गए हैं, और अब बड़ा मैच जो है वो इंडिया के साथ है। और बाकी तो नमीबिया वाला मैच तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को इजीली जीतना चाहिए विद दिस फॉर्म। और लेकिन वो बात की बात है, पहले मैच है इंडिया के साथ, तो उसकी तैयारी के ऊपर अगर हम प्लीज़। अच्छा, एक मैं इसमें हमारे पास नमीबिया के साथ मैच है, एक हमारे पास चांस है। जो लड़के इफ़ एंड बट में चल रहे हैं ना जी, उनकी जगह हम दूसरों को ट्राई करें। बिल्कुल ठीक है। उस्मान खान की जगह हम नाफे को खिलाएं। बिल्कुल ठीक है। और बाकी तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ठीक है, सारी चीज़ें ठीक ही हुई हैं। मेरे ख्याल से ये एक चेंज ज़रूर हमें करनी चाहिए। कप्तान की थोड़ा सा मसला इंडिया के साथ है, उसके साथ नमीबिया के साथ हाँ। नाफे को खिलाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें। नहीं, हमारा पहला मैच, हमारा अब जो नेक्स्ट मैच है इंडिया के साथ है। तो अगर इंडिया से अगर हम जीतते हैं उसमें, अच्छा, अब तो हमारा बीच में मैच नहीं है, 15 तक गैप है। अब बीच में मेरे ख्याल में नमीबिया का होगा ना मैच। यस, तो वही मैं कह रहा हूँ, नमीबिया का पहले होगा ना इंडिया से। जी। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है, हमारे 2 मैचों में हमने जो 2 नए लड़के खिलाए हैं, दोनों ने परफॉर्म किया, तो वाई नॉट हम तीसरे में भी क्यों ना ये करें। वेरी गुड, वेरी गुड। कि भाई अगर यंग बच्चे जो नए आ रहे हैं, इनमें टैलेंट भी, एनर्जेटिक भी हैं, तो इनको चांस मिलना चाहिए। जैसे हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, अगर एक बैट्समैन और डाल लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी पहले कि बड़ा मैच आ रहा है और एक बड़ा प्लेयर आपके स्क्वाड में है, और इंडिया के खिलाफ रैकेट भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं बात कर रहा हूँ फ़खर जमान की। क्या इंडिया के साथ मैच हो और आप फ़खर जमान, एब्सोल्युटली सिनेमा हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि एब्सोल्युटली सिनेमा। ऐसे सिचुएशन में अगर वो आके 100 कर दे, ऐसे सिचुएशन में अगर आप देख लो आपके बैट्समैन ने रन्स किए, आप किसी बैट्समैन को उसमें वो नहीं कर सकते। इंडिया के मैच अभी जो टीम की जरूरत होती है, जो टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, जो टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये इसी टीम के साथ जाना चाहिए, इसी टीम के साथ। हाँ, एक चेंज बनती है। उस्मान को ड्रॉप करके को निकाल के बिल्कुल उसको खिलाए ना, यार ये बड़ा वैल्यू ऐड करता है। मिडिल ऑर्डर में हमें खब्बा मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर जितना स्कोर उस्मान कर रहा है, अगर उतना स्कोर आके फखर भी कर देगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर आप देख ले फराज भाई, सिचुएशन देख लेना, प्लेयर है और उसकी इंडिया के खिलाफ यार ही इज ऑटोमेटिक सिलेक्शन। नहीं, अगर आप देख ले सिचुएशन देख ले, उस्मान के उसमें कसूर नहीं है कि उसने रन नहीं किए और रन आउट हुआ है, वो भी आखिरी ओवर में आके जी। तो सिचुएशन ऐसी थी, वहाँ पे शाहीन स्ट्राइक लेना चाहते थे, जिसकी वजह से वो रन आउट हुआ है। लेकिन ठीक है, लेकिन हाँ ये भी एक छोटी सी चीज़ है कि कॉलिंग नहीं थी। जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, जब आपके पास स्किल मौजूद है, ठीक है, आप फिर तो और इतना चांस लेते बड़ा मैच है और कितनी बड़ी लग्जरी है उसकी। ये वो बंदा है कि जो बड़े इवेंट्स का प्लेयर है यार, सोर्सेज स्किल्स है। नहीं, यासिर शाह उसका रिकॉर्ड भी तो है ना इंडिया के खिलाफ, बड़ा रिकॉर्ड नहीं देख रहे आप इरफान भाई?
बिल्कुल, मैं तो इस हक में हूं कि उसको खेलना चाहिए। बस किसी तरह अगर हम यासिर शाह को मना लें। समझ नहीं आ रही। मैं तो चाहता हूं वो सीनियर प्लेयर है, अगर टीम की स्ट्रेटजी क्या है, टीम प्लान क्या है, अगर उसकी जरूरत है तो अगर आप इस तरह देखें कि जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जिस तरह की परफॉर्म जा रही है तो मेरे ख्याल में नहीं, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, अगर देखें जिस तरह अभी उस्मान ने भी कोई इस तरह का इम्पैक्ट शो नहीं किया ना, कि हम कहें कि यार नहीं इसको तो खेलना चाहिए, जिस तरह आज फरहान ने इनिंग खेली है तो वो एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन गई है। तो उस्मान इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, वो तो अपनी जगह बना रहा है। तो वहाँ पास एक ऑप्शन है साहबजादा की कि वो कीपिंग कर ले और फ़खर आ जाए टीम में। बिल्कुल। एक तो जी अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप साइम अयूब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाए तो ही कुड बी अ डायनामाइट, और बड़े मैच के अंदर अगर वो थोड़ा सा केयरफुली अपनी शॉट सिलेक्शन करे, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि शॉट्स भी उसके पास हैं, इंटेंट भी है, एक्सप्लोसिव भी है, यंग भी है, रैकेट भी है, सब कुछ है। सिर्फ थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ी जिम्मेदारी लेने वाली बात है मेरे ख्याल में। और नेक्स्ट अगर आप चलें तो जो बात आप कर रहे हैं मैं बहुत एग्री करता हूँ आप दोनों के साथ कि उस्मान को अगर रेस्ट दे दें, एक मैच का बड़ा मैच है, टूर्नामेंट आगे बहुत पड़ा, और फ़खर जमान को खिलाते हैं तो विकेट कीपिंग साहिबजादा फरहान से करवा लें तो आप इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। अगर नमीबिया के साथ मैच हो तो ये करके देख लो, नमीबिया के साथ मैच में करके देख लो, मान लेते हैं आपका वो अगर आता है बीच में। थैंक यू मैं अकेला रह गया, आप लोग 3 हो गए। नहीं हम देखिए हम 3 भी हो गए, लेकिन आपको फिर भी मनाने की कोशिश यासर मान गया, ये बहुत अच्छी बात है, यासर मान गया तो बस फिर आप देखिए बैटिंग में हमें वो मसला आ रहा है, बॉलिंग में नहीं आ रहा, ये बॉलर चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, ये एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी लाट बैठी है वहाँ, इतने पैसे भी लेती है और सब कुछ करने के बावजूद अगर ये इनको इतने ही नहीं समझ आ रही कि यार बैटिंग नहीं चल रही, बैट्समैन चेंज करें। बिल्कुल, हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बैठा हुआ है, बिल्कुल, तो आप भाई उसको क्यों नहीं इस्तेमाल? बिल्कुल ठीक बात, मौका मिलना चाहिए। उसके एतमाद में क्यों है कमी? बिल्कुल इसी वजह से एतमाद में कमी नहीं तो आप 15 में थोड़ी अगर बात आप कप्तान की कर लें अगर एक दफ़ा प्लीज़। कप्तान के पीछे पड़ गए आप। कप्तान के पीछे पड़ूंगा, कप्तान की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, सारे कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं, सारे कप्तान परफॉर्म कर। इसमें आप देखें सरप्राइजिंगली यासिर शाह मेरे साथ हैं और आप नहीं हैं। मैं इसमें ये कहूँगा, मैं बिल्कुल आपकी बात से थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि उसको ये शॉट नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन कप्तान ने मुझे इम्प्रेस किया है रियली इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज। दैट्स इन द पास्ट। नहीं अभी रिसेंट जस्ट एक 2 इनिंगों से आप बिल्कुल राइट ऑफ। ये जो हमने बात की ये पास्ट हो गई, ये पिछले सेकंड गुजर गई, अब नई बात देखें। यार इंसान है, मशीन नहीं है। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन कप्तान है और पाकिस्तान का कप्तान है, आप बार बार कितनी दफा कहेंगे 2 मैच हो गए, 2 मैच हो गए, अकाउंटेबिलिटी अपनी थोड़ी सी टफ करें आप प्लीज। नहीं हम उसको नहीं कर सकते, जिस वक्त मैं कप्तान को डिफेंड कर रहा था उस वक्त यासिर भी अगेंस्ट के हिसाब से करूंगा। तो आपको चीफ सेलेक्टर नहीं बनाएंगे बोर्ड वाले? मुझे पता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, तो इसलिए मैं उसको खराब नहीं कर सकता। नहीं पोटेंशियल बिल्कुल है, लेकिन उस पोटेंशियल का क्या फायदा हुआ कि बड़ा इवेंट है, इजी मैचेस थे, दोनों टीमें रेगुलर टीम्स ही नहीं थी, उसमें भी आप और अपने लिए प्रेशर क्रिएट करके आपके इस हद तक मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि उसको कप्तानी से हटा के दूसरा कप्तान बना के उसको ड्रॉप कर दें? नहीं मैं ये चाहता हूँ कि कप्तान को आप कम से कम ये मैसेज दें कि कप्तान की तरह एक्ट एंड बिहेव करे। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि कप्तानी से हटाएं, कप्तानी पे अगर आप कहते हो तो अभी ये मैसेज दे आप दे दें मैसेज प्लीज। मैं यही चाहता हूँ कि आप दें ये मैसेज। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जो साइम अयूब की आप बात कर रहे थे ना, उसमें यह है कि हर प्लेयर एक अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। इसका स्टाइल है जैसे शायद फरीदी था, उसको जो मर्जी को वो अपनी गेम नहीं छोड़ता था, वो मारता था, ठीक है। इसी तरह इमरान नज़ीर था, वो भी ये भी उसी टाइप का प्लेयर है। इसको अगर आप कहेंगे ये करो वो करो, वो मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। इसको ठीक है जो आपने कहता है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल खेले। फील्ड प्लेसिंग देख ले एक दफा इस तरह गर्दन घुमा के कौन किधर खड़ा है, बस इतनी सी बात। गर्दन घुमाता सिर्फ वो बैट्समैन बॉलर के लिए घुमाता, फील्डर। अच्छा मैं इरफान भाई की बात से मैं थोड़ा बहुत एग्री करूंगा और थोड़ा सा मैं नहीं भी करूंगा। शायद अफरीदी के पास जो स्किल अल्लाह ने दिया हुआ था वो किसी के पास नहीं, वो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज ही और थी यार। बिल्कुल वो तगड़ा था बहुत, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको एक करिश्मा दिया हुआ था। इमरान नज़ीर एक डिफरेंट कैटेगरी का बंदा है, इसके पास जो स्किल अल्लाह ने दी हुई है, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करे, जिस तरह आप कह रहे हैं आज, जिस तरह अवेयरनेस लेके आनी है इसने, क्योंकि टेक्निकल खेलता है ये,
खेल इंटरनेशनल रहा है ना। देखिए इंटरनेशनल खेल जब आपने है, जैसी मर्जी आपकी गेम हो, या सुनते हैं या नहीं सुनते, यू हैव टू लिसन टू द थिंग्स जो आपके फायदे में है, इनसे करियर बनेगा, इतना पोटेंशियल है। तो अब वही बात है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको ये चीज़ें करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, अगर नहीं करेगा तो ही रिग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल इज दैट। बिल्कुल जी। उसने तो ये सोचा होगा, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल मैच खेलो, आप पाकिस्तान टीम में हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि आपकी फील्डिंग का पता ना हो जब आप खेल रहे हो। लेकिन उसका अगर आप शॉट देखे, उसने कट शॉट मारा है, उसको ये नहीं पता था क्या एज लगेगा और उधर जाएगा। अगर मिडल होता तो चौका हो जाता। यही है कि अगर वहाँ पे कट शॉट लग जाता तो हम कहते थे वाह वाह गुड शॉट। अभी हम कह रहे हैं कि उसको फील्डर का पता है, फील्डर का लाजमी पता होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच है, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है। और इस तरह मैं इधर एक चीज़, मैं यासिर की बात, मैं यासिर दिखा सकें तो दिखा दें, यासिर की बात से मैं एक यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जब मैं तो कभी कोई शॉट लगता है चौका, जब तक उस शॉट में पूरी ऑथेंटिसिटी ना हो, पूरी उसमें पूरी अथॉरिटी ना हो, मैं उस शॉट को शॉट नहीं मानता। चौका तो लग ही जाता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात है साइम की शॉट की या कोई भी शॉट हो, अगर उसमें अथॉरिटी नहीं है ना, उसको तो हमें अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहिए, वो लग गया। तो ये इसीलिए अगर जब आप रिस्की खेलते हो तो आपको फिर जल्दी पकड़ाई भी देते हो। तो बात यह है कि आपने अपने सबसे पहले अपने आप को सेव करके खेलना है, अपनी विकेट को रखना है। अगर आप इतने ज़रूरी प्लेयर हो, में रिस्क नहीं लेंगे, फिर आप रन कैसे करोगे यासिर भाई? नहीं मुझे ये उसने कितने रन T20 का मतलब, मुझे बताया साहबजादा फरहान ने कितना रिस्क लिया आज। आप कैलकुलेट करके रिस्क ले, कैलकुलेटेड रिस्क लोगे ना। यहाँ पे आती है आपकी स्किल। मैं शुरू में बात की है कि साहबजादा फरहान की, जो मैच्योर क्रिकेट खेला है उसने, अपने वो पिछले मैच में भी अपना इनिंग्स बिल्ड कर गया और यहाँ पे भी की है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात की है सैम के बारे में कि उसको अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि सेट हो के आउट हो रहा है। क्योंकि उसको जब सर्कल ख़त्म होता है या सर्कल में एक और रहता है, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा अगर स्कोर हुआ है तो लेके जाओ, स्ट्राइक रोटेट कर लिए 17 बॉलों पे 19 रन। T20 में बड़े रन है। ये मैंने शुरू में बात की है, इसके बारे में बात की मैंने शुरू में। मैं ये कह रहा हूँ कि T20 में लाजमी रिस्क लेना पड़ता है। वो बॉल थोड़ी सी इब्रार पे बात कर लेते हैं आज, इस पे काफी हमने बात कर ली है। इब्रार कैसा लग रहा था आज? इब्रार बहुत अच्छे, वो अपना मेन बॉलर है, जो स्पिनर्स है वो लीड कर रहा है स्पिनर्स को। और नहीं, बहुत अच्छी डेप्थ है, ठीक है, कॉन्फिडेंस था, एवरीथिंग वाज देयर, इंटेंट भी था, बिल्कुल अच्छा हुआ। नहीं, इब्रार शादाब से बड़ा इंप्रेस। इब्रार हमारा इस वर्ल्ड कप में लीडिंग पैक को लीड करने वाला बॉलर है हमारे, जो इस बॉलिंग अटैक को लीड कर रहा है जी। मैं समझता हूँ कि वो उसका अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, वो ही टोन सेट करेगा। बॉल गिरना उसका बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो थोड़ा सा शादाब की बॉलिंग भी बहुत अच्छी लगी आज। उसने आज सेंसिबल बॉलिंग की है, नजर आ रहा था, बस मतलब जस्ट बॉलिंग नहीं हो रही थी, अच्छी बॉलिंग हो रही थी। आपने ये देखा है कि ये पिछले पहले जो मैचेस थे, यासिर ने भी पहले ये बात की है कि वो पहले लेग ब्रेक इतनी नहीं करता था, गुगलियाँ करता। इस मैच में उसने लेग स्पिन की है और हुई है, लाइन से हो रहा था, बड़ी अच्छी लाइन लेंथ कंट्रोल से बॉल कर रहा था। यानी कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने का माइंडसेट था कि मैं कंडीशन के हिसाब से बॉल करूंगा। जी जी, बहुत अच्छी। किसकी बात करें? शादाब इज फीलिंग वेल जब फॉर्म में होता है बंदा, क्योंकि वो प्रिटेंड नहीं कर रहा कि मैं फॉर्म में, क्योंकि एक साल तो पूरा फ्लो से पता चल जाता है। हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल, पूरा एक साल उसने प्रिटेंड कर रहा था कि यार आई एम डूइंग वेल, लेकिन वो बड़ी ही कोई फ्लैट बॉलिंग कर रहा था, नहीं थी बॉलिंग, स्टॉक बॉलिंग कर रहा था वो। जब पिछले वर्ल्ड कप की बात है, बड़े छक्के खाए उसने, बट नाउ ही इज लुकिंग गुड। यस, और ये अच्छी बात है कि वो इन फॉर्म था जी, तो फॉर्म में इसे वापस लिया, वरना इस तरह होता काम पाकिस्तान में। हाँ जी, बैटिंग में भी आप देखें ना, 30 मेरे ख्याल में 30 रन, हाँ, बड़े एस फॉर, बड़े अच्छे, बहुत 11 बॉल पे 12 बॉल पे की थी। अच्छा, वहाँ से थोड़ा सा ना डिफरेंट, एकदम स्कोर कार्ड भी एकदम हमारा डिफरेंट लगना शुरू हो गया था, एकदम 140 से 170 में 2 ओवर में 30 रन करे, 12 बॉल पे 30 कर गया, इसका बहुत जबरदस्त। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी इनिंग बहुत अच्छी थी, तो चेंज कर दिया सारा नवाज। चले वन ऑफ इन तीन, जो 3 ऑलराउंडर है हमारे, पहले मैच में फ़हीम अशरफ ने खेल ली, बिल्कुल, दूसरे मैच में शादाब ने खेल ली, अब तीसरा मैच है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं खेलता, अल्लाह ना करे दोनों खेल जाए, अल्लाह करे, तो नवाज को ये खेलनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये वाला काम नहीं करेंगे ना, आखिरी ओवर्स में कोई हमारा एक ऑलराउंडर कोई जो जिम्मेदारी ले ले, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर दे आके हर मैच में इन पे ये तो हर मैच में बात होगी। एक चीज़ जो हम नहीं कर रहे ना, वो ये है कि अगर आपने एक फास्ट बॉलर खिलाना है
तो आपका अगर इस तरह के मैचेस हो तो फिर आप फ़हीम अशरफ से ओवर कराएं। हाँ, नया बॉल कराना चाहिए। वो ऑलराउंडर है, वो उनके उससे बॉलिंग नया बॉल मुझे नहीं अच्छा लगा उसका साइम का। इट वाज ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। ऑफ कलर हाँ पावर प्ले में नहीं कराना, पावर प्ले के बाद करो, लेकिन फ़हीम अशरफ को बॉलिंग करानी चाहिए। ये बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इनकी बात है कि आप अगर देखें शहनशाह अगर एक लाइन पे बॉल नहीं कर रहा तो भाई इससे नया बॉल करा लो, उससे बीच में करवा लें। हाँ बिल्कुल, हाँ एंड पे करवा सकते हैं आप। ये ज़रूरी तो नहीं है कि नया बॉल उससे नहीं हो रहा तो उसी से करवाई जाए, तो फ़हीम अशरफ से करवा सकते थे। तो ये तो इनको कप्तान को सोचना चाहिए कि यार मैंने किस तरह टीम को यूज़ करना है, बॉलर्स को किस मौके पे किस बॉलर को लेके आना। बहुत बेहतरीन बात कर दी। बिफोर वी क्लोज द शो, कल अफगानिस्तान और साउथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का तगड़े मैचेस हैं। एक दफ़ा और बताएंगे। साउथ अफ्रीका है मेरा, अफगानिस्तान और जी मैं अफगानिस्तान एंड जी अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, वाह, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ है। मजे के अगर मैं आपसे पूछ लूं, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। आप ये नाम YS लिख लेना। जी मैंने लिख लिया। हाँ अच्छा आप बताएं। पहला मैच अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, जी साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका जी। दूसरा किसका मैच? ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। आपका भी सेम है इसके साथ भी। नहीं मुझे नहीं याद तुमने क्या कहा, मुझे वो मैच का नहीं वो याद आ रहा तो यार। भूल जाते हैं, उनसे पूछ लें कि बात अभी क्या हो रही थी तो याद नहीं रहता। मैंने यही कैसी बातें कह रहे हैं फटी साहब। जो साउथ अफ्रीका और उसका है ना मैच, उसमें साउथ अफ्रीका ही ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में से ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का बताएं। मैं इंग्लैंड के साथ हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। ये तो कल इंशाल्लाह कोई तो ये प्रेडिक्शंस आ गई इंशाल्लाह। ये प्रेडिक्शंस मैंने लिख ली हैं, कल इनके साथ ही मैचेस के सरे करेंगे और रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे, तो इनको भी रिवील करेंगे जो आज इन्होंने बातें कह दी हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।